वॉच मोजो हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हम हाउस ऑफ ड्रैगन्स एपिसोड 2 के उन टॉप 10 चीजों का काउंटडाउन कर रहे हैं जिन्होंने अपने नोटिस करना मिस कर दिया हो शायद। इस लिस्ट के लिए हम उन छोटे डिटेल्स को देखेंगे जो आपकी समझ के परे है, चाहे वे कोई कॉलबैक्स, रेफरेंसेस, ईस्टर एग्स या फिर ड्रैगन एग्स हों। अगर आपने एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो इसमें स्पॉयलर्स होंगे। अब तक हाउस ऑफ ड्रैगन्स के बारे में आपकी क्या राय है, चलिए हमें कमेंट्स में बताइए। नंबर 10 रायम रेडविन। हालांकि पहले एपिसोड में चाहे माइनर कैरेक्टर हो, लेकिन दूसरे एपिसोड इस रिविलेशन से शुरू होता है कि किंग्स गार्ड के लॉर्ड कमांडर सर रायम रेडविन का निधन हो गया है। Sir Ryan was a strong lord commander of the King's Guard, but he was ill for some time. He passed in peace, I hope. Yes, Your Grace. He was found to have passed gently in his sleep. जबकि गेम ऑफ थ्रोन्स में इनका मेंशन ज्यादा नहीं हुआ है। नॉवेल्स ये अच्छी तरह से ज्ञात करवाते हैं कि वो एक आदरणीय नाइट थे। इनफैक्ट वे स्टार्क बच्चों के मेजर आइडल थे। And which one of you was a marksman at 10? Keep practicing, Bran. बचपन में जॉन स्नो रॉब के साथ स्पैरिंग करते समय सर रायम होने का नाटक करता था। टावर से गिरने से पहले ब्रैन सर रायम की तरह किंग्स गार्ड में रहने का सपना देखा करता था और सांसा किंग्स लैंडिंग के राइड के दौरान सर रायम द्वारा बचाए जाने की कल्पना भी करता था। I thought they were going to kill me. They thought so too. जबकि हाउस ऑफ ड्रैगन्स में उनके पास ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं था, लेकिन यह स्पष्ट है कि सर रायम की लेगेसी अभी भी जीवित है। नंबर 9 द साइलेंट सिस्टर्स। सर रायम की बात करें तो ये कहा गया है कि उनके बॉडी पर साइलेंट सिस्टर्स काम कर रही हैं। His remains are being prepared by the Silent Sisters. हालांकि कुछ समय हो गया है फैंस को गेम ऑफ थ्रोन्स के पहले कुछ सीजन में दिखाई देने वाली साइलेंट सिस्टर्स की याद तो आ ही सकती है। दरअसल ये सिस्टर्स एक मॉर्टिशियन हैं जो मृतक को अंतिम संस्कार के लिए तैयार करती हैं। उन्होंने जॉन एरन और जॉफ्री बैराथियन जैसी हस्तियों पर काम किया है, लेकिन एक व्यक्ति जो उनके फैन नहीं है वो है प्रेस्टीज मेलिसेंड्रा। Seem very religious. According to whom? The Silent Sisters? With their stern looks, muzzled mouths. कुछ भी हो, ये एक छोटा सा इशारा है। जब हम इस विषय पर बात कर ही रहे हैं तो हम ये सोचना चाहते हैं कि ये सिस्टर्स नेक्स्ट किस पर काम कर रही होंगी। किसे पता, शायद इस व्यक्ति का नाम। You've done good work, sisters. नंबर 8 डेजमंड और क्रैकहॉल। Sir Desmond Caron. A fine night, Princess. Step forward, Sir Desmond. टीरियन लैनिस्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका विशाल नॉलेज वेस्टेरियोस से परे है। सही में आप ऐसी कोई भी बात पेश नहीं कर सकते जिसे उसने एक या दो बार नहीं किया हो। इस सीन में जिसमें प्रिंसेस राइनेरिया किंग्स गार्ड के लिए एक नाइट को सिलेक्ट करती हैं, जिसमें सर डेजमोंड कैरन और एक हाउस क्रैकहॉल से भी शामिल है। There's no doubt Sir Criston is a fine warrior, but houses such as Crickle and Mallister are important allies of the crown. हालांकि यह एक डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है। यदि आप अगर इन नामों को थोड़ा सा अदला बदली करें तो आपको डेजमंड क्रैकहॉल का नाम मिलता है जो गेम ऑफ थ्रोन्स में दिखाई देता है। Eldrick Sarsfield and Lord Desmond Crickle. Sir Eldrick Sarsfield and Lord Desmond Crickle. What are you doing? I have a list. A list of people you mean to kill? For laughing at me, do I look like Joffrey to you? No, death seems a bit extreme. Fear of death, on the other hand. टीरियन के कद पर डेजमोंड का मजाक करने के बाद टीरियन और सांसा डिस्कस करते हैं कि कैसे टीरियन वापस डेजमोंड पर मजाक कर सकते हैं, और ऐसे टीरियन के क्रैकहॉल क्रैक का मजाक प्रकट हुआ। So, how should we punish them? Who? Whom? Sir Eldrick Sarsfield and Lord Desmond Crickle. I could speak to Lord Varys and learn the perversions. Anyone named Desmond Crickle must be a pervert. सही में हाउस ऑफ द ड्रैगन हमें टीरियन कोड को याद दिलाने के लिए कुछ भी करें, वो हमारे लिए ए-ओके है। नंबर 7 वॉल या स्पाइक। प्रिंस डेमन टारगेरियन हाउस ऑफ द ड्रैगन के सबसे अधिक हेटेबल कैरेक्टर्स के रूप में खुद को स्टैब्लिश कर रहे हैं। इतना अधिक कि उनके भाई किंग विसेरस भी पनिशमेंट के कुछ कठोर तरीके मेंशन करने में मजबूर होते हैं। The realm is watching, Your Grace. What would you have me do? Send him to the wall? Perhaps I could put his head on a spike. विसेरस शायद यहाँ सीरियस नहीं है, लेकिन वह रिफ्रैफ के साथ डील करने के लिए दो पॉपुलर सॉल्यूशंस लाते हैं जो स्पेशली गेम ऑफ थ्रोन्स के पहले कुछ सीजन्स में नियुक्त थे। There's a ship leaving for Eastwatch by the Sea tonight. From there, I'm afraid it's rather a long walk to Castle Black. I hope you enjoy the wall. I found it surprisingly beautiful, in a brutal,
horribly uncomfortable sort of way. बेशक हर कोई इस वॉल को तो जरूर जानता होगा जहां जॉन स्नो जैसे और अन्य अनडिजायरेबल लोगों को भेजा जाता था, लेकिन जब जॉफ्री सिंहासन संभालने लगा तब वह सेकंड ऑप्शन पर ज्यादा उत्साहित था। Sir Ilan, bring me his head. सही में हमें डेमन को उन दिनों में से कोई भी कमअपंस को मिलते देखने में कोई आपत्ति नहीं होगी। नंबर 6, ब्लड मेजेस। जबकि कोई भी ओल्ड वेलेरिया के विसेरस के रिक्रिएशन के बारे में ध्यान दे सकता है, वो जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो शायद फैंस के साथ भी रेजोनेट होगा। ब्लड मेजेस। This was the Anogrion. But the blood mages worked their craft. ओल्ड वेलेरिया जितना पुराना है वैसा ही दुनिया से ब्लड मेजेस लगभग गायब ही हो गया है। हालांकि उनका ब्लड मैजिक अब भी कायम है। जैसे कि फैंस को याद होगा, गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 1 में मेरी मैसडोर के नाम से एक गॉड्स वाइफ दिखाई गई थी। स्नो में डेनेरिस टारगेरियन के लिए दर्द का पहला बड़ा सोर्स, डोर उनके पहले प्यार खल ड्रोगो और उनके अजन्मे बच्चे को मारकर डैनी के काइंडनेस का कर्ज चुकाती हैं। When will he be as he was? When the sun rises in the west, sets in the east. When the seas go dry, when the mountains blow in the wind. Like leaves. सच कहूं तो इस औरत के बारे में सोचकर ही हमें गुस्सा आता है, लेकिन हमें इस बात से खुशी होती है कि ब्लड मेजेस अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। नंबर 5, द डॉर्निश मार्चेस। एक रीजन जिस पर सब अग्री करेंगे कि वो गेम ऑफ थ्रोन्स में अंडर डेवलप था, वो है डॉनल। अनफॉर्चुनेटली हाउस ऑफ द ड्रैगन देखने वालों के लिए इसके बदलने की कोई संभावना नहीं है। You saw combat in the Stormlands. Dornish marches, Princess. I fought for a year as a foot soldier against the Dornish incursions. Sir Arlen Dondarrion knighted me after we raised 2 of the watchtowers along the Boneway. किंग्स गार्ड सिलेक्शन सीन के दौरान सर क्रिस्टन कोल के खिलाफ लड़ने की बात की। ऐसा इसलिए कि इस शो के समय ड्रोन 7 किंगडम्स के साथ शामिल नहीं हुआ था। इनफैक्ट ये एकमात्र ऐसा रीजन था जिसे एगॉन के कॉन्क्वेस्ट के दौरान कब्जा नहीं किया गया था। Only the Dornish managed to resist Aegon Targaryen and his dragons. You're saying you need us. That must be hard for you to admit. We need each other. ये देखते हुए कि मार्चेस में अभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स जारी हैं, ऐसा लगता है कि ड्रोन की 7 किंगडम्स के साथ जुड़ने में अभी भी 1 सदी या उससे भी अधिक का समय है। When was the last time you left this palace? You don't know your own people. They're disgust for you. नंबर 4, राइनेरिया का नेकलेस। पहले एपिसोड में राइनेरिया के अंकल डेमन उन्हें विलेरियन स्टील का एक नेकलेस देते हैं। Now, you and I both own a small piece of our ancestry. भले ही दूसरे एपिसोड 5 महीने बाद से शुरू होता है, फिर भी राइनेरिया को उस पीस के साथ खेलते हुए देखा जा सकता है। हमें यकीन है कि व्यूअर्स ने इसे नोटिस किया जरूर होगा, लेकिन ये नोटिस नहीं किया होगा जब वो उस नेकलेस को नहीं पहनती हैं। राइनेरिया ये जानकर क्रोधित हो जाती हैं कि ड्रैगन एक को लेकर एब्सकॉन्ड हो गया है और वो उसे कॉन्फ्रंट करने के लिए सीक्रेटली ड्रैगन स्टोन के लिए निकालती हैं। हालांकि उनकी कॉलर ऊंची है, ये संभव है कि वह निकालते समय अपने अंकल के लिए गिफ्ट को निकाल दिया हो। ये एक सटल डिटेल है, लेकिन ये एक आकर्षक कैरेक्टर के डेवलपमेंट को दर्शाता है, क्योंकि एपिसोड को अंत तक राइनेरिया को इसे ना पहनते हुए देखा जा सकता है। नंबर 3, चूज वायलेंस। हमने पहले ही मेंशन किया है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन ने गेम ऑफ थ्रोन्स के डायलॉग का प्रयोग किया है। ये कम से कम उसे एक नई दिशा देने की कोशिश जरूर है। Welcome to Dragonstone, Otto. Your occupation of this island is at an end. जब सर ओटो हाई टावर ड्रैगन स्टोन में डेमन का सामना करने जाते हैं तो किंग के आदमियों के खिलाफ डेमन की धमकी चूज वायलेंस पर वो ना चाहते हुए भी झुक जाते हैं। To choose violence here is to declare war against your king. Wonderful. जबकि कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। इन 2 शब्दों को सुनते ही हमें गेम ऑफ थ्रोन्स के सीसी मूवमेंट की याद आती है। एपिसोड 1 में लैंसर लैनिस्टर और फेथ मिलिटेंट ने सिरसी को एक अंतिम चेतावनी देते हैं, कंप्लाई और चूज वायलेंस। Order your man to step aside or there will be violence.
बेशक सिरसी दूसरे ऑप्शन को चुनती हैं और सर ग्रेगोर तुरंत एक मिलिटेंट के मेंबर का सिर काट कर देते हैं। शुक्र है इस बार डेमन ने वायलेंस को नहीं चुना। नंबर 2, सेकंड सन्स। आखिरी सीन आने वाली प्रमुख चीजों को चित्रित करती है, जैसे कि ठुकराए गए कॉलिस वेलेरियन डेमन के साथ साजिश रचता है। दोनों को लगता है कि वे किंग विसेरस की छाया में हैं। साथ ही कॉलिस उन्हें सेकंड सन्स कहता है। बेशक We are the realm's second sons, Daemon. Our worth is not given. It must be made. कोई भी गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन इसका कनेक्शन लिटिल सेकंड सन्स में जरूर करेंगे, डारियो नाहारिस के नेतृत्व में और डेनेरिस द्वारा नियोजित सेल्सवर्ड्स का एक ग्रुप है। हालांकि ये रेफरेंसेस और भी गहरे हो सकते हैं। Stannis Baratheon, warrior of light. Your sword awaits you. शो में एक और फिगरेटिव सेकंड सन है, स्टैनिस बैरेथियन, जिसके डेमन के साथ कई सिमिलैरिटीज हैं। वो एक किंग का भाई है जो खुद को सिंहासन का असली वारिस मानता है और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए ड्रैगन स्टोन में काम भी करने आता है। हालांकि स्टैनिस के फेट को ध्यान रखते हुए शायद वो यही जगह है जहाँ डेमन उन सिमिलैरिटीज को समाप्त करना चाहेंगे। In the name of Renly of House Baratheon, first of his name, rightful king of the Andals and the First Men, Lord of the Seven Kingdoms and Protector of the Realm, I, Brienne of Tarth, sentence you to die. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप वीडियोस फोन पर देख रहे हैं तो सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। नंबर 1, ड्रीम फायर का डेनेरियस कनेक्शन। एपिसोड 2 में द ग्रेट मैकगफिन ड्रैगन का वही अंडा है जिसे लेकर डेमन ड्रैगनस्टोन पहुंचा था। Gorio Dromon Daemon Leitas. जैसे कि कहा गया है कि अंडा ड्रैगन ड्रीम फायर का है, जिसका गेम ऑफ थ्रोन्स के डेनेरियस से संबंध है या नहीं। शायद बुक में ड्रीम फायर पर सवारी एगोन द कॉन्करर की ग्रैंड डॉटर रेना टारगेरियन करती हैं। एक समय पर रेना की सिस्टर इन लॉ या लवर एलिसा इसी तरह ड्रीम फायर के अंडों को चुराती है। हालांकि कंफर्म नहीं है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये अंडा वही है जो अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की शुरुआत में डेनेरियस के पोजीशन में आ जाता है। Dragon's eggs, Daenerys, from the Shadowlands beyond Ashai. The ages have turned them to stone, but they will always be beautiful. सही है, एपिसोड में हलचल पैदा करने वाला ये अंडा ड्रैगन रेगेल और विसेरियन के भाई या बहन हो सकता है। Dracarys. हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए वॉच मोजो हिंदी।